आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष दर्शकों के सामने रखेंगे। अनुराग भदौरिया जी, आज आपके साथ शुरुआत करती हूँ। अब किस मुंह से डिफेंड कीजिएगा? अगर कोई खुद ही कबूल रहा है कि 68 करोड़ की टैक्स चोरी की है, तो क्या अब भी सब साजिश है, अब भी सब षड्यंत्र है, या फिर चोरों पर से नजर हटा ली जाए क्योंकि यूपी में चुनाव है? बिल्कुल, आपने लास्ट जो शब्द कहा है बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि यूपी में चुनाव है, इसलिए आपका जो शीर्षक है वो भी अच्छा है। क्योंकि जहां जहां चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी चूंकि जनता से तो अब नहीं लड़ पा रही है, जनता ने तो उनको अपने नजरों से गिरा दिया है। इसलिए पश्चिम बंगाल में भी ये अपनी एजेंसियों को लेके गए थे, वहां भी मुंह खा के आए। फिर वो यहां से उठा के महाराष्ट्र भी लेके गए थे, महाराष्ट्र में भी एजेंसियों से मुंह खा के आए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा कांग्रेस से सीखी है, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही परंपरा अपनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने ये परंपरा अपनाई थी, इस तरह का दुरुपयोग इन औजार के रूप में किया था सरकारी एजेंसियों का, तो कांग्रेस का क्या हाल हुआ? निस्तो नाबूद होने के कगार पे पहुंच गई। अब भारतीय जनता पार्टी उसी औजार को अपनाना चाहती है, तो इनका भी वही हाल होगा। जैसा हाल पश्चिम बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में हुआ, धीरे धीरे पूरे देश से हो जाएगा। क्योंकि आपने वही औजार अपनाना शुरू कर दिया है कि चुनाव आते ही आपकी एजेंसियां जग जाती हैं, तुरंत आप लाओ लश्कर लेके पहुंच भी जाती हैं, इंतजार करती रहती हैं। क्या घर के बाहर बैठी इंतजार करती है 5 साल तक कि भैया 5 साल पूरे होने दो, उसके बाद जब महीना भर बचेगा फिर हम उनके घर पहुंच जाएंगे, फिर वहां माहौल बनाना शुरू करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि इनके अधिकारी कौन है भाई, जो हर सेकंड पे जानकारी भी देते रहते हैं मीडिया को? ये साठगांठ कौन सी है? इसके बारे में भी पता लगाना चाहिए। हर मिनट में जानकारी देते हैं कि अब ये हो गया, अब हो गया, और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सरकारी एजेंसियों क्या हो जाता है, क्या हो गया? जो वहां पे महाराष्ट्र में इन्होंने जो छापे डाले थे उसका क्या खबर है? कोई खबर है? नहीं, कोई खबर है? मैं बात पूरी कर लूं, कोई खबर है महाराष्ट्र की? कोई खबर है पश्चिम बंगाल की? भदौरिया जी, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। आप ही से सवाल है। सांस तो 2022 में ली जाएगी, जब इतने गुस्से में क्यों है सर? सवाल तो सुन लीजिए जी। सुनिए, सवाल तो सुनिए। यही जानकारी आपको पसंद आती है ना, जब मीडिया के जरिए बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जानकारी आती है। हाथरस का सच आधी रात में आज तक नहीं देश के सामने रखा था, ये कभी मत भूलिएगा। हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी सबका सच मीडिया ने सामने रखा था। मेरा सवाल कुछ और है। 68 करोड़ के कबूलनामे पर जानबूझकर आप आंख बंद कर रहे हैं, या आप उस पर जवाब देने से डर रहे हैं? सीधा सवाल है सर। मेरी बात अभी भी आप नहीं समझे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपको अगर ये सब चीजों का अंदेशा रहता है और आप जानते हैं, तो 5 साल तक क्या करते रहते हैं? अब और ये बात पहली बार नहीं हो रही है अंजना जी, आपकी डिबेट में भी पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहीं पे जाएगी। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सारी एजेंसियां लेके जाती है जब चुनाव होने वाला होता है। आप देखिए ना, जब दिल्ली का चुनाव था तो कहां कहां छापे पड़े थे? क्या उसकी कोई रिपोर्ट उसके बाद आई आपके पास? मैं पूछा, महाराष्ट्र में जो छापे पड़े थे चुनाव के पहले, क्या हुआ उनके बारे में? क्या आपके पास रिपोर्ट है? पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले छापे पड़े थे, क्या आपके पास रिपोर्ट है? आप उत्तर प्रदेश में, उसके बाद रिपोर्ट गायब हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ चूंकि जनता से हार चुके हैं। जब आदमी जनता से हार जाता है, जब इन्होंने जाति धर्म का कार्ड खेल लिया, उससे भी हार गए। बहुत कोशिश कर ली, भीड़ आई नहीं रही है। हेलीकॉप्टर देखने को 2-4 लोग आ जाएं तो आ जाएं, उनके यहाँ इनके जो रैली हो रही है उसमें भीड़ है नहीं, परेशान है, हताश है समाजवादी की भीड़ देख के। अब हताश परेशान व्यक्ति क्या कर सकते हैं? अब उनको लगता है कांग्रेस की नीति अपनाओ। कांग्रेस ने लास्ट 10 साल के शासनकाल में यही अपनाया था और खत्म हो गई, आपको याद होगा। और कांग्रेस, जब पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कभी नहीं अपनाया था। जब 10 साल में ये उन्होंने रणनीति अपनानी शुरू की, तब कांग्रेस खत्म हो गई। अब भारतीय जनता अपना रही है, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब व्यक्ति खत्म होने के कगार पे आता है तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूलने लगता है। कहते हैं ना कि उसको गलती का एहसास नहीं होता, गलतियों पे। गौरव भाटिया जी, 5 साल इंतजार करते हैं क्या? ठीक है भदौरिया जी, ठीक है, अब जवाब सुनिए, अन्य लोगों को भी सवाल का जवाब देने दीजिए। गौरव भाटिया जी, 5 साल के आप लोग इंतजार करते हैं कि जब चुनाव करीब आएंगे तो खोज कर समाजवादी पार्टी के नेताओं और अखिलेश के करीबियों पर छापे मारेंगे? 5 साल आके बंद, ये आज पहले दिन तो हो नहीं रहा होगा, लंबे वक्त से हो रहा होगा। वो कह रहे हैं कि 5 साल आप लोग इंतजार करते हैं, चुनाव जब आते हैं तब रेड शुरू करते हैं। अंजना जी, पहले तो आप काशी में हैं, हर हर महादेव, और पता नहीं ऐसे ही याद आया, किसी ने एक अनर्गल बयान दे दिया था कि अंत वक्त में ही व्यक्ति काशी जाता है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा है, लेकिन मैं बताता हूं कि क्या बदला है। देखिए, चाहे वो गांधी परिवार हो या यादव परिवार हो, इन लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कि देश के कानून से ऊपर ये हैं।
हमारी जनता का जो पैसा है, जो कर आता है, उसको ये लूटेंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जनता ने हमें 300 प्लस सीटें इसीलिए दी थी कि डबल इंजन की सरकार, मोदी जी, योगी जी ये सुनिश्चित करेंगे कि भ्रष्टाचारी जेल में हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और अब जो खुलासे हुए उस पर जरा गौर फरमाइए। ये तार जो है बड़े दूर दूर तक जुड़ा है, बता रहे हैं आला कमान तक जुड़ा है। जिन्ना लवर को करंट लगने जा रहा है, और जिन्ना लवर को जब करंट लगेगा तो वो खुद ही जानते हैं कि भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि अब ईडी और सीबीआई आएगी। और क्यों ना आए, अगर गलत करोगे तो ईडी सीबीआई। अब पिंजरे का तोता तो है नहीं, ये तो बाज है, ये भ्रष्टाचारियों को काटेगा, और जब काटता है तो इनको दर्द होती है। दूसरी बात, आपने जो दिखाया और बाकी चैनल भी दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति जिसके खिलाफ आयकर विभाग ने छापा मारा खुद कबूलता है कि 68 करोड़ रुपए कर की चोरी करी है। ये 68 करोड़ रुपए जनता के हित में लगेगा। जनता तो बल्ले बल्ले कर रही है, खुश है, और ये जिन्नावादी इससे मायूस हैं। तीसरी बात, एक खुलासा हुआ है बेनामी संपत्ति का। आप बताइए, शेल कंपनी बनाई, अकाउंट में 6 करोड़ रुपया दोनों शेल कंपनी के। मतलब अंजना जी, जो लोग 10,000 रुपए की नौकरी की हैसियत नहीं रखते, क्योंकि वो अखिलेश यादव के करीबी हैं, इसलिए जनता का 100 करोड़ रुपया खाएंगे। ये कैसा असूल है? अब मैं उत्तर देता हूं चुनाव की बात पे। अंजना जी, आपको मालूम है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एरिया अखिलेश यादव ने बनाया, एक घोटाला हुआ जिसमें आकलन किया 656 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, खर्च किया 1531 करोड़, मतलब करीब करीब दुगने से ज्यादा। 60% काम ही हुआ था, और उसके बाद भुगतान कर दिया पूरा, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, कमीशन मिलनी है। और इसकी सीबीआई ने एफआईआर करी दिसंबर 2017, डेट नोट करिएगा। ईडी ने करी मार्च 2018। कोई चुनाव तो नहीं था ना, लेकिन तब भी करी। ये इसलिए है कि भारत में चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन एजेंसी जो है वो स्वतंत्र है, वो अपना कार्य कर रही है, और जब भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है। अंजना जी जल्दी से एक बार आपके पास एक सेकंड रुकिए। भदौरिया जी रुकिए। आपके साथ यही होता है सर, आप इतनी जल्दबाजी में रहते तो सवाल सुन लीजिए, इसके बाद आचार्य जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। वेरियस एलिज्ड इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ब्लैंक बिल बुक्स, सुनिएगा, जो जानकारी आई है उसके हिसाब से ब्लैंक बिल बुक्स, स्टैम्प्स, साइंड चेक बुक्स ऑफ बोगस सप्लायर्स वर फाउंड एंड सीज्ड। जिस तरह से एजुकेशनल यानी शैक्षिक संस्थान और बिजनेस के लिए इन तमाम गोरख कंपनियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये पूरी फहरिस्त आई है। ऐसा नहीं है सर कि अचानक से कुछ हो गया है। जब इनकम टैक्स का छापा है तो उन्हें भी पता है कि आगे उन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन आप अनुराग भदौरिया जी 68 करोड़ के कबूलनामे पर फिर भी जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको साजिश है, षड्यंत्र है, चुनाव है, ये बोलना सूट करता है। एक बार तो सामना कीजिए और बोलिए कि अगर कोई कसूरवार है, अगर कोई कसूरवार है तो अच्छा हुआ इनकम टैक्स ने पकड़ लिया। इनकम टैक्स तो लीजिए अंजना जी, सुन लीजिए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारी है, मीडिया भी तुम्हारा है, जो चाहो वो कर लो, दिक्कत क्या है? जैसा चाहो लिख लो, जैसा चाहो बोल दो, आप पे चुनाव खत्म हो जाएगा। नहीं, चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद कहीं कोई दिखाई नहीं शुरू हो गया आपका ना, इस पे कोई बात होगी। सुन तो लीजिए, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा। भदौरिया जी को दिखाइए हमारे साथ। क्यों अनुराग भदौरिया जी इनकम टैक्स नहीं आप लगा रहे हैं? आप लगा रहे हैं? नहीं, मैं बोलने तो लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, सवाल कर लीजिए। आप लगा रहे हैं, जो आपकी भाषा है वो गलत है। बिल्कुल, तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, गलत होगी, ये गलत है। अरे तो सवाल का जवाब भदौरिया जी फिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं? सरदार भी तुम्हारा, फिर मीडिया को एक रंग में क्यों रंग रहे हैं? भी तुम्हारी, आप बोलने तो दीजिए। अब आपका मैंने सुन लिया, मैंने कहता हूँ सरकार भी तुम्हारी, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारी। अब रट लिया, हमने भी आपका सुन लिया, रटा रटा। 68 करोड़ पर जवाब दीजिए। 68 करोड़ पर जवाब दीजिए। एक शब्द में पूरा जवाब दे दिया। 68 करोड़ पर जवाब भी तुम्हारी, लश्कर भी तुम्हारा, मीडिया भी तुम्हारी। ये तो हाथरस पर मेरा ट्वीट था जिसकी नकल कर रहे हैं आप। मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। सवाल जिसकी बात कर रहे हैं वो जवाब देगा ना। काहे परेशान? भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान क्यों है? वो क्यों इस बात के बौखला जा रही है? अगर कोई देश के अंदर में कानून का राज है कि नहीं है, तो
तो कानून का राज है तो कानून काम करेगा। तो कानून के लिए इतना माहौल बनाने की क्या जरूरत है? इंतजार कीजिए ना, पता चल जाएगा। एक राजीव राय की बात करते हैं, उन्होंने बोला 11,000 रुपए मेरे यहाँ मिले, 11,000 को 300 करोड़ दिखाया जा रहा था मीडिया में, 11,000 देने वाला आदमी। अगर पैसे मिले होते तो लोग यहाँ पे थैली दिखा रहे होते, देखिए नोटों की गड्डी दिखाई पड़ रही है, ये देखिए कैमरा से एक एक नोट दिखा रहे होते। इतना छुपा के रखते क्या? एक एक कैमरा से भी मीडिया में चल रहा होता। अब जब पैसे नहीं मिले तो आप ऐसे बना दो कि यहाँ का कनेक्शन, वहां का कनेक्शन, इधर का कनेक्शन, उधर का कनेक्शन। 11,000 थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए ना कि आप गए थे छापा डालने, लेके आए 11,000 रुपए और 17,000 रुपए। और क्या भाई आपने पैसे पकड़े होते तो अभी आप मीडिया में दिखा रहे होते, ये देखिए भरे पड़े हैं पैसा। इसीलिए मैं आपसे अंजना जी कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। अंजना जी एक बार और, इतनी पवित्र जगह आप खड़ी हैं, कितनी पवित्र जगह आप भी जानती हैं और बीजेपी प्रवक्ता भी जानते होंगे। अगर बीजेपी प्रवक्ता इस पवित्र जगह पे जहां आप खड़ी हैं इतना ही बता दें कि घाट कितने हैं और नाम बता दें तो मैं जान जाऊं, कम से कम पवित्र जगह का ही सम्मान ये कर लें और उनका घाट को याद करके सच बता दें कितने घाट हैं। आप तो काशी घाट पे खड़े ना, वहां पे अंजना जी या किसी मन, ये बता दें कितने घाट हैं, सिर्फ इतना बता दें कितने घाट है काशी में, उनका नाम बता दें, मैं जान जाऊंगा कि भैया ये बहुत पवित्र व्यक्ति हैं, कम से कम विश्वास रखते हैं भगवान में, और भगवान में जो विश्वास रखता है वो सच बोलता है, तो सच बोलेंगे। ये बता दें कितने घाट है। गौरव भाटिया अंजना जी, गौरव भाटिया जी, देखिए बड़े ध्यान से मैंने सुना, जब सपा का प्रवक्ता बोलता है घाट घाट कर रहा था, तो जनता तो ये कह रही है धोबी का ना घर का ना घाट का, तो ये इनके ऊपर लागू होता है। बता दो और देखिए, नहीं मालूम है ना अंजना जी प्लीज, काशी के घाट नहीं मालूम है ना, काशी में कितने घाट नहीं मालूम है, देख लो जनता। अच्छा ठीक है अनुराग जी वापस आते हैं इशू पर आते हैं, वापस इशू पर आते हैं। देखिए प्रियंका वाड्रा गांधी कह रही हैं कि आप लोग उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक करा रही है योगी सरकार। भदौरिया जी रुक जाइए, आवाज नीचे कीजिए एक सेकंड। देखिए गौरव भाटिया जी, गंभीर आरोप है। प्रियंका वाड्रा गांधी, जिसके बाद मैं जाऊंगी आचार्य प्रमोद कृष्ण जी के पास, वो कह रहे हैं इंस्टाग्राम अकाउंट्स उनके बच्चे तक के आपकी योगी सरकार हैक कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं फोन टैप करा रही है योगी सरकार। इस पर जवाब दीजिए। अंजना जी, सबसे पहले आपने गौर फरमाया, सपा के प्रवक्ता बोल गए जो कांग्रेस करवाती थी वो मत करवाओ। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन यूपी के लड़के एक साथ क्यों आ गए? जो सीबीआई का दुरुपयोग कराएगा, मुलायम सिंह यादव जी को प्रताड़ित करेगा, अखिलेश यादव अपने पिताजी के खिलाफ जाते हुए उनसे गठबंधन कर लेंगे। विचित्र बात है। और दूसरी बात, शांत कराइए अंजना जी, आपने देखा कितने जुड़वा भाई है कांग्रेस और सपा, जालीदार टोपी दोनों को पसंद है, पहला। दूसरा, मीडिया से कहते हैं राहुल गांधी तुम सरकारी वेतन पे हो क्या? चुप करो, बीच में नहीं बोलोगे। सपा प्रवक्ता आपसे कहते हैं मीडिया को तो हमारी सरकार ने दबा रखा है। एक सेकंड तीसरी बात, एक सेकंड प्लीज, तीसरी बात बहुत अहम है, मैं आपको अब कुछ चीजें बताता हूँ। पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम भ्रष्टाचार के मुकदमे में जेल गए, क्या वो मुकदमा खत्म हुआ? नहीं हुआ। सोनिया गांधी और साथ में राहुल गांधी दोनों बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के मामलों में, क्या मुकदमा खत्म हुआ? नहीं हुआ। ऑगस्टा वेस्टलैंड हम सब जानते हैं, सोनिया गांधी और गांधी परिवार का नाम आया। हमने क्या किया? नीरव मोदी और मेहुल चोकसी और विजय माल्या 12,000 करोड़ रुपए जनता का वसूला, ये फर्क है। और प्रियंका वाड्रा गांधी के बच्चों पे मैं जरूर एक बात कह दूं, राजनीति होती है ना तो राजनीति बराबर वालों से होती है। राहुल गांधी खुद कहीं मैदान में नहीं है, उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब ये है, फिर भी उन्हें यकीन नहीं है। प्रियंका वाड्रा गांधी के बच्चे भी देश के बच्चे हैं और इसीलिए एक जांच की बात मीडिया में सामने आई है। लेकिन दुखद यह है, क्यों प्रियंका वाड्रा गांधी जी अपने ही बच्चों से सौतेला व्यवहार कर रही हैं? क्यों नहीं कोर्ट जाती हैं? क्यों नहीं? लेकिन नहीं, आरोप कुछ और है ना सर। और आचार्य प्रमोद कृष्ण जी से मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन ये भी तो बताइए, आप कह रहे थे कि बराबरी वालों से ही हम टक्कर लेते हैं, फिर क्यों प्रियंका वाड्रा गांधी जी को, गौरव भाटिया जी, आप लोग जगह जगह पर हिरासत में ले रहे थे? हाथरस जा रही थी तो लखीमपुर खीरी जा रही थी, तो क्यों बार बार योगी सरकार को उनको हिरासत में लेना पड़ रहा था? लेकिन उससे पहले एक बार आचार्य प्रमोद कृष्ण जी आपके पास आते हुए सवाल यह है कि इंस्टाग्राम हैक
करना सिर्फ आरोप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या उसकी कंप्लेंट की है? क्योंकि कई लोगों के, हम लोगों के भी ट्विटर अकाउंट हैक होने की खबर आई थी, उसको फौरन हम लोग रिपोर्ट करते हैं। उस पर अगर आपको जाकर पुलिस को रिपोर्ट करनी है तो पुलिस को रिपोर्ट कीजिए, या फिर सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए मीडिया के सामने बोला जा रहा है। क्या उन्होंने कोई इस पर प्राथमिकी दर्ज कराई है, इंस्टाग्राम को रिपोर्ट किया है? अगर वो है तो वो भी सामने आ जाए। आचार्य जी। अंजना जी, देखिए 3 विषय हैं, बहुत गंभीरता से आपने उठाए, मैं गंभीरता से इसका जवाब देना चाहता हूं। पहला विषय है प्रियंका गांधी जी ने जो बोला, तो फोन टैपिंग निजता के अधिकार का उल्लंघन है। संविधान हमें अनुच्छेद 21 में, गौरव भाटिया जी वकील हैं, वो अच्छी तरह समझते होंगे, निजता का अधिकार देता है। मैं और आप अगर बात करें और उसको कोई तीसरा आदमी सुने तो मुझे भी बुरा लगेगा और आपको भी बुरा लगेगा। तो अगर भारत सरकार के पास राइट है फोन टैप करने का, लेकिन अगर फोन टैप किया जा रहा है तो किन किन का किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, और फोन टैप करने के बाद आखिर राष्ट्र की सुरक्षा को जो खतरा था उसके संबंध में क्या जानकारी सरकार को प्राप्त हुई, तो ये देश की जनता को जानने का हक है। फोन टैप करें आप, लेकिन ये बताएं कि हम किस किस का फोन टैप कर रहे हैं और किस किस का फोन टैप करने के बाद आपको क्या क्या सामग्री उपलब्ध हुई, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली। दूसरा सवाल है, अभी गौरव भाटिया जी ने बड़े शायराना अंदाज में प्रियंका जी पे हमला किया कि जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है उन्हें अभी तक ये यकीन नहीं। मैं भी एक जवाब देना चाहता हूं गौरव भाटिया जी से कि कल तलक जो तख्त नशीन था उसे भी खुदा होने का पूरा यकीन था, तो इसलिए ये सत्ता आती जाती रहती है, इस पर आप इतने मत इतराओ गौरव भाटिया जी। तीसरा सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं गौरव भाटिया जी, अनुराग भदौरिया जी ने जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस की तरह बीजेपी चल रही है। बीजेपी कांग्रेस कभी नहीं मिले साहब। बीजेपी ने तो कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रखी है। हमारे होम मिनिस्टर रहे और वित्त मंत्री रहे चिदम्बरम अंदर कर दिए साहब, तिहाड़ जेल में रह के आए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है अंजना जी? हाँ, आ रही है सर, पूरी मेरी कीजिए आवाज आ अपनी रही है बात, आपको? पूरी कीजिए जल्दी अपनी बात। लेकिन वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की तरह आप भी चुनाव के वक्त रेड का इस्तेमाल करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ये कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस का चरित्र है, मैं कहना चाहता हूं, अभी गौरव भाटिया जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि साहब दिसंबर में एफआईआर दर्ज हुई 2017 में, ईडी ने की, सीबीआई ने की। अरे भाई, अगर ईडी ने की, सीबीआई ने की और हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है, 600 करोड़ की जगह 1500 करोड़ रुपए अखिलेश यादव जी की सरकार ने निकाला, तो ईडी ने 4 साल में कार्रवाई क्या की? क्या आप मजाक समझ रहे हैं इसको? ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल को मजाक समझा जा रहा है। आपने कार्रवाई क्या की? और मायावती जी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस 10 साल से दर्ज है, आपने कार्रवाई क्या की? पहले गौरव जी मेरे कंप्लीट करने दीजिएगा। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन पता है सर आपको आचार्य जी, काशी की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किसी गली कोने में चले जाइए, किसी से गप कीजिए, आप घंटों बात करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा किस्सा कहां से कहां पहुंचेगा। यही हाल राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं का हो गया है। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था, क्या प्रियंका वाड्रा गांधी ने इंस्टाग्राम हैक होने पर, अकाउंट हैक होने पर कहीं प्राथमिकी दर्ज कराई है? क्या उन्होंने इंस्टाग्राम को रिपोर्ट किया है? इस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन राम कथा मुझे तमाम अन्य पार्टियों की सुना दी। ऐसा ही गौरव भाटिया करते हैं जब उनसे सवाल पूछा जाए कि क्या 5 साल आप लोग इंतजार कर रहे थे। ऐसा ही अनुराग भदौरिया करते हैं जब उनसे 68 करोड़ के कबूलनामे पर पूछा जाता है। और फिर हाँ, जो मैसेंजर है उस पर ही गोली दाग दो ताकि अपने सवाल से बच जाओ। क्यों भदौरिया साहब? इन सब का जवाब लेंगे।